जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। हल करने का तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। हम इसको ऑप्शन से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले जब क्वेश्चन को हम दोस्तों समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दो अंकों की संख्या का योग 7 है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। पहला पूछा गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 7 है। पहले ऑप्शन में क्या है? अंक हमारे दो दिए गए हैं। दो अंकों की संख्या है 34, क्या है? दो अंकों की संख्या है। अब इनको हम योग करेंगे। योग यानी कि 3 और 4 को हम आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऊपर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 7 दिया गया, कह रहा है इनका योग 7 है तो इनका योग 7 है। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 34 है, 34 के अंकों को हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43, ठीक है। फिर कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक है। अब कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो 43 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस कर देंगे। 43 में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? हमारा 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। मूल संख्या कौन सी हमारी? 34। और 34, क्या ये नीचे 46 है? क्या 34 का 4 गुना 46 है? नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, ठीक है। ऊपर कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग क्या है? 7 है, ठीक है। तो अंक हमारे कितने हैं? दो यहाँ पर दिए गए हैं। अंकों का योग है हमारा, दो अंक हैं, दो 61। दो अंकों की संख्या 61 ना, तो हम 6 और 1 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? योग 7। तो ऊपर कह रहा है दो अंकों की संख्याओं का योग 7 है, ठीक है। फिर कह रहा है अंकों को पलट दिया जाता है। अगर हम 61 के अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 61 के अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 16। फिर कह रहा है उसमें 3 जोड़ने पर, 16 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 19 हो जाएगा। तो बताइए क्या ये 61 का, फिर कह रहा है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ये पूछ रहा है। तो बताइए 61 की 19 का 4 गुना है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऊपर कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग है 7, ठीक है। अंक हमारे कितने हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी क्या है? 25। अंक कितने हैं? दो। दो अंकों को अगर इनका योग कितना है? 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना योग हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ऊपर 7 हमारा दिया गया है, ठीक है। इनका योग भी 7 हो रहा है। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, 25 को अगर हम अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा, ठीक है। और 52 में यू कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 52 में हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। अब बताइए 52 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या ये 55 का 4 गुना, सॉरी, 25 का 4 गुना 55 है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। जब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम हल करके देख लेते हैं। ऊपर कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग है। अंक 16, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया है? 16 दिया है हमारा। 16 में अंक कितने दिए हैं? अंक हमारे दो दिए हैं। अगर इनका योग करेंगे, 6 1 7, 6 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो ऊपर योग भी इनका 7 हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, 16 में जो अंक दिए गए हैं इनको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 61 हो जाएगा। फिर कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 61 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? बताइए 61 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो बताइए 16 की 64 क्या 4 गुनी है? तो ये 16 में गुणे अगर हम 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 16 चौको 64। हाँ, ये हमारा 16 का 4 गुना हो रहा है, यानी कि 64 हमारा 16 का 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। मूल संख्या कौन सी हो जाएगी? 16। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपए है, तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कोई मशीन है, ठीक है, उसको 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिखाया है, 4050 रुपए। फिर कह रहा है आगे 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जानता हो, यहाँ पर दिया है 15% लाभ और आगे दिया है 12% हानि। लाभ को हम कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं, और हानि को हम कैसे लिखते हैं, 100 में घटाकर लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु, उसको 15% लाभ कितना हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115%। कितना हो जाएगा, 115%। अगर हम 100 से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88%। यानी कि उस वस्तु का 88% मूल्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 115 से हम 88 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 115 हमको 115 से हम 88 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 115 से 88 को हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 27। ठीक है, कितना आएगा, 27% हो जाएगा। यही क्या है, 27% जो आगे दिया गया है विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, 27% बराबर कितना हो जाएगा, 4050 हो जाएगा। यही जो 27% की वैल्यू कितनी है, 4050 दी गई है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या हो गया। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% लाभ है ना, तो लाभ को हम कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110% का लाभ यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि 110% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये है ना, तो 4050 बटे में क्या आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ठीक है, मान किसका पूछा गया है, 110% का, तो हम गुणे क्या कर देंगे, 110%। इसको हम काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 नेम 27, 3 एकन 3, एक बचा 10 हो गया, 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर एक बचा 15, 3 पच्चे 15, 0 बचा ऊपर पहुंच जाएगा, कट गया ना। फिर हम करेंगे एक बार 3 से काट लेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, एक बचा यहाँ पर 15 तिपछे 15, 0 बचा, ये भी कट गया हमारा। ठीक है, फिर काट लेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यहाँ पर एक बचा, तिपछे 15। ठीक है, 150 निकल के आया, ये भी कट गया। अब क्या हो जाएगा, 150 में 110 गुणा कर देंगे, क्या बचा, ऊपर हमारा रह गया 150, नीचे है 110, तो 150 का हम 110 में गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 150 गुणे 110। ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारा, एक यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, 150 में 110 का गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 11 15 एकन 15, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो रख लिए, 15 एकन 15 की 5 हो जाएगा, यहाँ रख लिए, और 15 एकन 15 एक 16। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16500। ठीक, कितना आंसर रहेगा इसका, 16500। देखते हैं 16500 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 16500 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16500 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 6 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक मिश्रण है, उसमें क्या है, जल और दूध का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, जल और दूध का मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या है, मिश्रण कितने लीटर का है, 40 लीटर का है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, 10% जल है, 10% जब जल है तो वो दूध कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारा जल इसमें कितना है, 10% है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कितना जल मिलाया जाए कि 20% हो जाए। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। ठीक है भाई, 10 से 20 हो रहा है ना, तो 10% बढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारा मिश्रण कितने लीटर का है, 40 लीटर का है। ठीक है, बढ़ कितना रहा है, 10%, आपको यहाँ पर दिया गया है, करना कितना है, 20%, तो 10 से 20% हो रहा है, कितना बढ़ाया जाएगा, 10%। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 10%। अब क्या करेंगे,
100 से हम नई मात्रा को घटा देंगे, ठीक है। टोटल ये जो 20% आया ना, हम 100 से इस 20 को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि कुल 100 से नई जो मात्रा आएगी ना, उसको हम 20 से घटा देंगे, ठीक है। तो 100 से अगर 20 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, हमें 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 80 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे। ये 80 कहाँ से आया, ये जो नई मात्रा है ना 20% वाली, इसको हम 100 से घटा देंगे, यहाँ पर 80 लिख लेंगे। तो 100 से जब 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 40 एकन 40, 40 दूना 80, 2 एकन 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। कितना निकल के आया हमारा 5, ठीक है। यही हमारा 5 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 लीटर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 लीटर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं, 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएगी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो ट्रिक लगेगी, सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, M1D1, ठीक है। कौन सा लगेगा, M1D1 बटे W1, ठीक है, बराबर M2D2 बटे W2, ठीक है। ये वाला सूत्र हमारा लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम इसको सूत्र में जैसा जैसा पूछा गया वैसे हम रख लेते हैं और इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों M1 की जगह हम क्या रख लेंगे, 12 रख लेंगे, ठीक है। D1 की जगह क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर नीचे क्या था, W1 की जगह हम क्या रखेंगे, बताइए, 756, ठीक है। 756 हमने रख लिया, बराबर, ठीक है, बराबर M2 की जगह हम बताइए क्या रखेंगे, M2 की जगह क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 15 रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, D2 की जगह दिन यानी कि दिनों की संख्या, ठीक है। दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10। फिर क्या पूछा है, कितनी घास खाएगी, W यानी कि W2 हमारा पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको काटेंगे, कितने से, 12 से काट लेंगे डायरेक्ट। 12 एकन 12, 5 छंग 72, ठीक है। 6 बार कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 3, 36 हो गया। 12 तिया 36, कट के हमारा कितना नीचे निकला, 63। फिर क्या काट लेंगे, 7 से, 7 एकन 7, 7 नेम 63, ये हमारा कट गया। ऊपर हमारा यहाँ पर कितना बचा, 15 गुणे 10, और इधर हमारा है 9, ठीक है। ये बराबर के 9 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गुणे में हो जाएगा। W2 इधर बटे में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में है, जब इधर आएगा तो बराबर के इधर आ जाएगा, ठीक है। तब W2 क्या हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 10 गुणे 9, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 15 नेमा 135, और 135 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1350 आ जाएगा। यही 1350 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएगी, ठीक है। कितनी घास खाई जाएगी, 1350 केजी, ठीक है। देखते हैं 1350 केजी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1350 केजी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1350 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।